हेलो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास की सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, हमारा पीछे का सारा कंप्लीट हो चुका है। जिसको पीछे की वीडियोस देखनी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर उसके पास बेल आइकन पे क्लिक करना है। बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होता है ऐसे, जहाँ पे होम लिखा होता है, वीडियोस लिखा होता है, प्लेलिस्ट लिखा होता है। तो वहाँ प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, उसको ओपन करना है। उसमें 11th 12th एंड 10th की अलग अलग आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक क्रम से वहाँ पे आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी एक्सरसाइज मिल जाएगी सारी। और क्या, चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको मैंने डोमेन रेंज कल कराई थी। ठीक है, कोडमैन, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, रोस्टर फॉर्म में लिखना और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आपको सिखाया था। ठीक है, तो आज वही चीज के आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी मैंने आपको समझाया था कल। आज आपका 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ए जो है एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसका मतलब यही होता है रिलेशन ए टू ए बाय आर इक्वल क्या दिया हुआ है बेटा, आर इक्वल दिया हुआ है एक्स वाई। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन ही तो होता है। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडमैन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जो कि बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है, जिससे हम कुछ भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कीजिए, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिए और लिखिए रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमें इक्वल 1 से लेके 14 तक दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x इक्वल y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम y इक्वल a1 रखे, सबसे पहले बात x इक्वल 1 रखते हैं, x इक्वल 1 रखते हैं। अगर हमने x इक्वल 1 रखा तो y इक्वल क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1, तो y आ जाएगा 3। तो जब हमने 1 रखा, जब मिला हमें 3। ऐसे ही सेम कीजिए, 2 रखिए तो y क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6। 3 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 3 3 9। इसका मतलब यही तो है, y जो आ रहा है वो पहले वाले का 3 गुणा है। यही तो है ना, कि जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 टाइम्स है फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये है ना, देखो इसका 3 गुना है, 2 3 6 है, 3 3 9 है। अब हमने इसमें पुट किया 4 पुट करेंगे तो 4 3 12। अब हम 5 पुट करेंगे तो 5 3 15, जबकि 15 तो इस सेट में है ही नहीं। जब 15 इस सेट में है ही नहीं तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। तो कहां तक रखी जाएगी, यहां तक रखी जाएगी। और रोस्टर फॉर्म में निकालने के बाद मुझे नहीं लगता कोई सा बच्चा इसको छोड़ भी देगा क्वेश्चंस को। इसने हमसे क्या पूछा, डोमेन। मैंने बताया था डोमेन क्या होती है आपकी, दान से थोड़ा सेंस जा रहा है तो मतलब दान देना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है वे आपके क्या होंगे, वे आपके डोमेन होंगे। तो लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, और पूछा है कोडमैन। आपको पता है कि ये होता है कोडोमैन। ठीक है, कोडोमैन, इसका मतलब ये ही तो है। देखिए, रिलेशन ए का खुद के साथ ही तो रिलेशन बताना था। तो कोडमैन क्या हो जाएगा, 1 2 3
14। अब पूछिए रेंज, देखिए यहां देखिए रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपका, जब डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है तो रेंज क्या होगी, रेंज होगा सेकंड सेट का सेकंड ये एलिमेंट रिलेशन का। याद रखिए 3 6 3 6 3 6 9 12, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो ये आ गए आपके आंसर निकल के आ गया, डोमेन आ गया, रेंज आ गई और कोडमैन आ गया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले रिलेशन निकाला, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी उसका रिलेशन निकाल लिया हमने। बड़े ध्यान से निकालना है, इसको समझना है। इसने कहा है कि अगर पहला एलिमेंट 1 है तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो उसका 3 गुना होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट, ये बिठो देती हूं पहले मैं, फिर करेंगे हम अगले क्वेश्चन को। क्या बोले, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो हमें रिलेशन दिखाना है, अब की बार किस पे दिखाना है, नेचुरल नंबर्स के सेट पे। ये दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन एक्स वाई दिया हुआ है, सच दैट y इक्वल एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, और जो x है इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर है तो मतलब जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होंगे, माइनस वाले नहीं होंगे, पॉइंट वाले नहीं होंगे। नंबर लेस देन 4 सच दैट, ठीक है, depict the relation using roster form, write down the domain and the range। चलो भाई, हमें ये दिया हुआ है, रिलेशन निकाल लेंगे। नेचुरल नंबर क्या सेट क्या होता है, 1 2 3 अप टू, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। इसने हमसे क्या कहा है कि x नेचुरल नंबर है x, अगर हम x इक्वल 1 रखेंगे तो y इक्वल क्या आएगा 6, x इक्वल रखा 1 तो यहां से y इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। x इक्वल रखेंगे 2, यहां पे x इक्वल रखेंगे 2, y इक्वल क्या आ जाएगा 7, x इक्वल रखेंगे 3, y इक्वल क्या आ जाएगा 8। अब आप पूछेंगे कि 4 रखो, नहीं रखना है 4, क्योंकि भाई ये भी तो कंडीशन दी हुई है, लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4, x की वैल्यू लेस देन 4, तो यहां तक ही रह गए जब लेस देन 4 है। तो अब हमें मिल गई है हमारी रोस्टर फॉर्म, मिल गई। अब तो बोला कि हमसे कुछ भी निकलवा ले, डोमेन निकलवा ले, रेंज निकलवा ले, इमेज निकलवा ले, प्रीमेज निकलवा ले, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन देखिए, डोमेन होते हैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी 1 2 3, डोमेन हो गया। रेंज क्या होंगे, रेंज होती है डोमेन जब फर्स्ट है तो रेंज क्या होगी सेकंड होगी, 6 7 8। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था आंसर, ये आपका आंसर और आपकी ये आ रही है आपकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में, जो हमें कंडीशन दी होती है उसको फॉलो करते हुए चलना होता है बड़े आराम से। उसको फॉलो करते चलते हुए हमें रिलेशन जो रोस्टर फॉर्म में दिया, वो बिल्डर फॉर्म में दिया होता है, उसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं, फिर चाहिए हमसे कुछ भी निकलवा ले वो हम निकाल देते हैं, है ना इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है a इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 5। कुछ नहीं, क्वेश्चंस को बड़े आराम आराम से समझते हुए चलना है, जितना बोले उतना लिखते चलना है। 4 6 9। ओके, डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to B, R फ्रॉम
A to B by relation R equal XY such that the difference, बड़े डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। राइट R इन रोस्टर फॉर्म, कुछ नहीं करना है, R को क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सुनिए, इसने कहा है कि एक्स वाई जो है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड होना चाहिए, ठीक है, ओड होना चाहिए। मान के चलिए हम 1 को रख रहे हैं, 1 को, और दूसरे के जो रिलेशन ए का बी के साथ ही तो दिखाना है हमें, रिलेशन ए का बी के साथ ही तो दिखाना है रिलेशन। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, देखो रिलेशन दिखाना है ए का बी के साथ, तो 1 हमने लिया, दूसरा अगर हम 4 लेते हैं तो इनका जो माइनस है वो 3 है, 3 क्या है, ओड है, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। फिर हमने 1 का लिया 6 के साथ, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 5 भी ओड है, ये भी जम गई बात। फिर हमने 1 का लिया 9 के साथ, लेकिन डिफरेंस 8 है जो कि ओड नहीं है, जो इवन है, तो इसे खत्म करो भाई, ये नहीं चलेगा इसमें, इसमें बस वो चलेगा जो ये कह रहा है, ओड कह रहा है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम 2 को लेके, 2 4, डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, ये इवन ही होती है, इवन भी प्राइम भी, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमने रखा 2 रखा 6 के साथ, डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, जो कि क्या है, इवन है, हटाओ इसको भी, ये भी नहीं चलेगा भाई, जो ओड आएगा डिफरेंस वो निकालते जाएंगे। 2 9, डिफरेंस क्या है, 7, जो कि क्या है, ओड, ठीक है। अब हम 3 को लेके चलेंगे, 3 4, 1 क्या है, ओड, 3 6, डिफरेंस क्या है, 3 क्या है, ओड, ठीक है। 3 6 हो गया, 3 9, डिफरेंस क्या है, 6, जो कि क्या है, इवन है, तो ये नहीं होगा। अब लेके चलते हैं हम 5 का 4 के साथ, 1 है, ओड है, ठीक है। 5 का 6 के साथ, 1 है, ओड है, ठीक है। 5 का 9 के साथ 4 आ गया, जो कि क्या है, इवन है, तो ये नहीं होगा। तो आपके बन जाते हैं यहां तक, ये चीजें मैं मिटो रही हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। तो लो भैया, आपकी रोस्टर फॉर्म निकल आई। क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म? एक बार जो रिलेशन दिया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हम रोस्टर फॉर्म निकाल ले, उसके बाद तो ये हमसे कुछ भी करवा ले, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वही हमने किया। इसने हमें ओड बोला था कि इसका रिलेशन इसके साथ निकालो कि दोनों जो एलिमेंट्स है ना, जो दोनों एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9, इनमें जो दोनों का डिफरेंस होगा वो ओड आना चाहिए। हमने वे रख लिए जिनका डिफरेंस क्या है बच्चों, ओड है, ठीक है। अब हमने इसने हमसे क्या पूछा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, सिर्फ रोस्टर फॉर्म पूछिए। डोमेन क्या होगी अगर डोमेन पूछे तो? वही फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 5 एक बार ही लिखा जाएगा। रेंज क्या होगी? रेंज होगी सेकंड एलिमेंट 4 6 9, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा? बी होता है, याद रखना ये वाला बी, 4 6 9, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है?
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिगर दी हुई है आपको, उसमें देखो, झांको उस फिगर में, आपको क्या लग रहा है इस फिगर में। ये दी हुई है फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write the relation in a set builder form. ठीक है, and the roster form. ठीक है, what is its domain and range? भैया तो एक बार हम सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म निकाल दे, डोमेन रेंज की तो हम रेल बांध देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला निकालना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप देख रहे हैं एक रिलेशन जिससे हमें पता चल रहा है, ये क्या दिया हुआ है, आर, पता नहीं क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई दिया हुआ है शायद। तो एक्स में जो एलिमेंट है वो दिए हैं 5, 6, 7। ठीक है, वाई में जो एलिमेंट दिए हुए हैं वे दिए हैं 3, 4, 5। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों को देखने के बाद कोई फीलिंग आ रही है, कुछ भी ऐसा कुछ जिससे आपको लग रहा हो कि भाई इनमें कुछ है, इनमें कुछ बन सकता है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? आप देखिए सेकंड एलिमेंट को देखिए, 3, क्या आपको दो का डिफरेंस नहीं लग रहा सब में? ठीक है, जो आपका x है वो आपका 2 ज्यादा नहीं है ना? देखिए ध्यान से, देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं R इक्वल एक्स वाई सच दैट जो आपका x है, जो आपका x है वो क्या है, वो y+2 है, वो सॉरी जो y है, हाँ, जो x है वो आपका क्या है, y+2 है कि नहीं है? Where x belongs to x and y belongs to y, ये बताइए क्या ये है कि नहीं है? जो आपका, आप देखिए अगर आप x इक्वल क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है 5, तो y क्या निकल के आ रहा है, 3। अगर आप x इक्वल 6 रखते हैं तो y क्या निकल के आ रहा है, 4। अगर आप x इक्वल 7 रखते हैं तो y क्या निकल के आ रहा है, 5। तो क्या ये वैल्यू y में नहीं है, 3, 4, 5 है। ठीक है, बस हमें यही रिलेशन देखना था कि हमें भैया ये वाला जो पोर्शन है इस वाले से 2 ज्यादा है और इसके सारे एलिमेंट 2 ज्यादा है, ये भी इससे 2 ज्यादा, ये भी इससे 2 ज्यादा, ये भी इससे 2 ज्यादा। इसका मतलब जो y है वो क्या है, x+2 है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल 2 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई जो है वो क्या है, 2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम इनकी लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आइए अब रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म सीधी उठा लीजिए, 5, 3, 6, 4 और 7, 5। भैया ये बना हुआ है, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है, 5, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है और 3, 4, 5 दिया हुआ है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हमने वही चीज लिख दी। ये तो बिना देखे, इससे मत बनाना, फिर ये हमने इससे ये बनाया है अब की बार, इससे ये बनाया है अब की बार। ठीक है, तो आपसे रिलेशन भी निकलवा सकता है और रिलेशन से रोस्टर फॉर्म भी निकलवा सकता है, बस आपको कॉमन सेंस यूज करना है अपना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज तो हमने कहा था ना कि भैया फिर हम तो रेल बांध देंगे डोमेन एंड रेंज की। क्या हो जाएगी, 5, 6, 7 क्या हो जाएगी डोमेन, रेंज क्या हो जाएगी 3, 4, 5।
ठीक है, डोमेन फर्स्ट वाले होते हैं और फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, रेंज जो होती है वो सेकंड होती है और सेकंड वाले सेट के एलिमेंट होते हैं, याद रखना ये चीजें। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसी में ही। ठीक है, बस आप सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करो ना बेटा, जहां समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता मैं इससे भी बेहतर पढ़ाऊं आपको, जब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ दिक्कत आ रही है या ये दिक्कत आ रही है। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। आप लोग समझोगे जब आप टीचर बनोगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। चलिए, ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 6। ठीक है भैया, आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। ठीक है, एक रिलेशन जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ए बी सच डेट ए बी जो है वो बिलोंग तो करता है ए से। ठीक है, ओके, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, डिविजिबल बाय ए, समझे? ए टू ए बताना है, रिलेशन क्या बताना है, रिलेशन भी आपको ए टू ए ही बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिए, दूसरा ए भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 6। अब आपको कह रहे हैं, ये कह रहा है कि ए तो मान के चलो इसके एलिमेंट और बी मान के चलो इसके एलिमेंट है। रिलेशन निकालना है ए का ए के साथ ही, और इसने कहा कि बी ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कैसे, अब आप समझोगे। अगर हम सबसे पहले 1 एलिमेंट रखते हैं तो क्या 1 डिविजिबल बाय 1 है? बिल्कुल है। ठीक है, 1 से तो सब डिविजिबल है, 3 भी, 1 से तो 4 भी, 1 से तो 6 भी। तो 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाते हैं ना, सबको ही भाग दिया जा सकता है 1 से। तो अब आ जाते हैं हम 2 से, कौन कौन से हो सकते हैं? 2 से 2 को हो सकता है ना इक्वल 1। ठीक है, 2 से हम किसको दे सकते हैं? 4 को दे सकते हैं। ठीक है, 2 को हम किससे दे सकते हैं? 6 को दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आते हैं हम 3 पे, किसको दे सकते हैं? 3 को दे सकते हैं। और 3 से किसको दे सकते हैं? 6 को। 3 2 जा 6, है ना। सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल होना चाहिए। B इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब सेकंड वाला एलिमेंट डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट से। ठीक है बेटा, चलिए 3 6 हो गया, 3 6 हो गया। अब बारी आती है 4 की। 4 4, 4 से 6 तो होगा नहीं, एंड 6 6। ये आपके निकल के आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। देखो ध्यान से, क्या क्या आया? 1 1 1 2 ये आया। अब इसने हमसे क्या पूछा है? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म ही लिखी गई। फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन लिख सकते हो आप। ये क्या हो गई आपकी? ये रोस्टर फॉर्म ही तो हो गई। ठीक है, डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा आपका फर्स्ट 1 है, कितनी बार है लेकिन लिखा एक बार ही जाएगा। 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, रेंज क्या होगी आपकी? भाई नेटवर्क देखो, रेंज 1 2 3 4 एंड 6 आपकी रेंज हो गई। डोमेन एंड रेंज आपके इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है खत्म। फाइंड द डोमेन निकालना था, निकाल दिया। फाइंड द रेंज निकालनी थी, निकाल दिया। सेट बिल्डर फॉर्म, वो रोस्टर फॉर्म निकालनी थी, ये सेट बिल्डर हमको दी हुई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द रिलेशन, या इसने रिलेशन निकलवा के मार दिए स्टूडेंट्स।
राइट द रिलेशन आर इक्वल क्या दिया हुआ है, x अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है, मतलब पहला 2 है तो दूसरा 2 की पावर 3 है, यही वैसे ही बता देती हूं मैं। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन, भैया इसे तो कर लोगे तुम। इन रोस्टर फॉर्म लिखना है, इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं कर पाओगे, लगता ही नहीं है भैया कि आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेस देन पूछा है। ठीक है, अब आप प्राइम नंबर देखिए क्या होती है लेस देन 7, या आपकी क्या है प्राइम नंबर लेस देन 10। बस और क्या करना है हमें, बना दो रिलेशन। जब हम 2 रखेंगे तो दूसरी क्या आएगी 2 की क्यूब, अगर हम 3 रखेंगे तो दूसरी क्या आएगी 3 की क्यूब, अगर हम 5 रखेंगे तो 5 की क्यूब, 7 रखेंगे तो 7 की क्यूब। ठीक है, इसका मतलब 2 क्यूब ही है ना, हाँ 8, 3 27, 5 125, 7 343। ठीक है, ये निकल के आ गई है आपकी रोस्टर फॉर्म, और यही हमें निकालनी थी। सबसे पहले तो हम इसकी रोस्टर ये देखते हैं कि इसने कंडीशन क्या दी हुई है हमें। ठीक है, कंडीशन दी हुई है ये। ठीक है, अब हमें ये तो दे दी, अब हमें वैल्यू भी पता चले। प्राइम नंबर है लेस देन 1, वे होती है 357, मतलब ये वैल्यू पुट करनी है हमें इसमें। अगर हम 3 रखेंगे तो दूसरा क्या होगा, सेम एलिमेंट है ना, तो 3 की क्यूब हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 की क्यूब, 7 रखेंगे तो 7 की क्यूब। ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करो। एक्सेस ये थोड़ा रिलेशन एंड फंक्शन अच्छा है, 12th में और भी अच्छा है। ठीक है, 12th में थोड़ा टिपिकल सा भी हो जाता है 11th वालों से। आओ चलो सेकंड चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। a इक्वल दिया हुआ है एक्स वाई जेड, b इक्वल दिया हुआ है 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। फाइंड, ये क्या लिख रही हूं मैं, ये तो आपको दिख ही रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि सबसे पहले हम इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे कि कितने बन सकते हैं। वही वाला काम है कि हम सबसेट देखेंगे कितने हो सकते हैं, जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। x1 x2 y1 y2, वही z1 सबका सबके साथ दिखाना होता है हमें, z2। ये कितने बने 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ एक रोज बी में काट कितने हैं 6 है। कितने हैं 6 है, तो रिलेशन कितने होंगे, रिलेशन कितने होंगे, द नंबर ऑफ सबसेट ही तो रिलेशन होते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट ही आपके रिलेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बताई थी मैंने आपको, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर, जितने उसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर उतने आ जाएंगे ऊपर और 2 की पावर में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गए इसके नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस। दोबारा समझाती हूँ, ठीक है, समझिए। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में समझाए थे, पिछली वीडियोस को देखियो, जब मैंने पहली वीडियो जो इसकी बनाई है रिलेशन की, वो बड़ी अच्छी बनाई है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, वहीं पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है, एंटायर पॉसिबिलिटी होती है, उसमें से ही आपकी पॉसिबिलिटी निकलनी शुरू होती है। तो ये आपका दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हमें पता चल गया ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। आपको एक बात बता दूं, यहाँ 3 है,
यहाँ 2 है। आपको सीधा यहाँ से भी पता चल सकता था कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 6। वही जो सेट में होता है वही रिलेशन में होता है, ठीक है। 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो बन गए 6, हमने दिखा दिए कितने बनने थे। याद रखिए सिर्फ इसमें इतना फर्क है, वहां पे जो पावर सेट होती है वो होती थी क्रॉस P क्रॉस Q में, ठीक है, सेट में। लेकिन जो रिलेशन में होती है वो 2 की पावर, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए उसको 2 की पावर में पूछा दो। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही आप 2 की पावर में पूछा दो, ठीक है। वही आपके सबसेट होते हैं, वही आपके नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। इसके ये सब सबसेट है, इनके ये सब रिलेशन होते हैं, ठीक है। सबसेट ही रिलेशन होते हैं। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है कि R बी द रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाई R, ठीक है। R इक्वल AB such that AB belongs to Z और A माइनस B इज एन इंटीजर। ये तो हमको पता ही है, आपको अगर कोई इंटीजर है उसका डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो डोमेन एंड रेंज निकालिए, सिंपल सी बात है भाई। जब हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, इंटीजर क्या है, इंटीजर एक इनफाइनाइट सेट होता है। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, जिसके हम डोमेन एंड रेंज ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, नंबरिंग तो कुछ नहीं दी हुई है, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 0 1 2 3 अप टू ये आपके क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और ये 0। ये भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप पीछे क्लास में। यहाँ पे बात होती है डोमेन की, जब दो हमने वे लिए इंटीजर्स, ठीक है, उनका डिफरेंस क्या होता है, इंटीजर्स होता है। दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, ऐड भी इंटीजर होता है। तो भैया इनकी डोमेन भी क्या निकल के आएगी, इंटीजर ही निकल के आएगी, ठीक है। क्या रेंज भी क्या निकल के आएगी, इंटीजर ही निकल के आएगी, क्योंकि कोई नंबर नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। जैसे उसमें नेचुरल नंबर दिया था, <10 दिया था, तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन कर सकते थे। यहाँ हम नहीं कर सकते, पर हमें इतना पता है कि जो डोमेन निकल के आएगी, जो रेंज निकल के आएगी, वो इंटीजर ही निकल के आएगी, क्योंकि डिफरेंस भी इंटीजर होता है। तो इसका मतलब डोमेन और रेंज भी इंटीजर होंगे ही होंगे, ठीक है। जब भाई डिफरेंस इंटीजर है, जो हम रिलेशन निकालेंगे उसमें दोनों सेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, और दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे ना। तो डोमेन क्या हुआ आपका, इंटीजर हुआ, और रेंज क्या हुई आपकी, वो भी वही इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी हो जाती है खत्म, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अच्छी वो थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को देखिए, पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, और पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और अच्छे से पढ़ाना भी ये भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं पढ़ा कैसा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो चीजें आपको कमेंट्स करनी है। तो कमेंट करने के कीजिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है, और डेली पढ़िए, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है आपको, 11th और 12th स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ। एक एक वीडियो आपके पास है, एक एक क्वेश्चंस आपके पास है, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास है। तो फिर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो विद्या क्लिक सर्च कीजिए। सबसे पहले सभी आज क्या करेंगे, जाइए विद्या क्लिक सर्च कीजिए यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका विद्या क्लिक, उसे टच करेंगे। इसे टच करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए। एफबी वगैरह पे जब मैं पोस्ट डालती हूँ, तो एफबी पे टच करने के बाद यहाँ पे 3 कॉर्नर होते हैं, उन पे टच कीजिए और ओपन इन यूट्यूब जाइए, ठीक है। सीधा वहां से आप ओपन इन यूट्यूब पहुंच जाएंगे फेसबुक से। फिर वहां पे या फिर सीधा यूट्यूब जाइए, विद्या क्लिक सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे होती है आपकी बेल, इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आएगा ऑल
ऑल पे करने के बाद आपको क्या है वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन तुरंत पोस्ट डलते ही, ठीक है। और कमेंट्स कीजिए कि प्लीज जो भी वीडियोस देखते हैं और जो डेली वीडियोस देखते हैं बने रहे और कमेंट जरूर करें कि मैम हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, आप हमें बताइए, ठीक है। आपकी डेली वीडियोस आएगी, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके तुरंत खत्म होते ही इस एंडिंग तक मैं दोनों खत्म कर दूंगी, 11th और 12th की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी आरडी शर्मा चलेगी, ठीक है। तो और मैं एक चीज और सोच रही हूँ, लाइव आना। ये लाइव तभी हो पाएगा जब आपका साथ होगा, ये लाइव ऐसे नहीं आ पाएगा। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना आप ऑफलाइन की तरह पढ़े और लाइव पढ़े, जैसे बच्चे पढ़ते हैं और सभी जैसे एसएससी वगैरह के लाइव पढ़ते हैं। हमें कोई लाइव नहीं पढ़ाता 11th 12th वालों को, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं स्टार्ट करूँ। तो इसके लिए आपको इसका कमेंट करना होगा कि स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।